बेटा आज हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू करना है वो है पेज नंबर 310 पे 310 पे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से सिर्फ आपने स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो है उसकी डेफिनेशन करनी है और साथ में उसकी एक एग्जांपल करनी है बस। ठीक है, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। देखो तो उसके नाम से पता चल रहा है बेटा कि इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मली कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं के से। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का मतलब है बेटा कि हम लोग स्पेसिफिकली एक ऐसा कांस्टेंट यूज करेंगे जो कि रिलेटेड होगा रेट इक्वेशन से। जो कि किससे रिलेटेड होगा? रेट इक्वेशन से। अभी हम लोग ये भी मैं आपको समझाती हूँ बेटा कि रेट इक्वेशन क्या है। रेट इक्वेशन उसके नाम से भी पता चल रहा होगा कि यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रेट को। और रेट की हम लोगों ने बात की थी कि रेट का लफ्ज़ी मतलब क्या है? स्पीड या फिर रफ्तार, ऐसे ही है। तो ये मैं आपको बताती हूँ बेटा कि रेट इक्वेशन कौन सी होती है। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है। ऐसा कांस्टेंट जिसको हम लोग यूज़ करेंगे रेट इक्वेशन में, वो वाला कांस्टेंट क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये इस टॉपिक को समझने से पहले बेटा, इसकी डेफिनेशन समझने से पहले आपको एक टॉपिक है, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ मैस एक्शन जो है बेटा, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ मैस एक्शन जो है वो क्या कहता है कि जो कोई भी जो रिएक्शन है उसका जो रेट है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनके एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के। ठीक है, इसको मैं समझाती हूँ बेटा कि प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पर कि वो जो एक्टिव मैसेज हैं उनको आपस में करना है मल्टीप्लाई। उनको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। एक्टिव मैसेज का मतलब है बेटा यानी रिएक्टेंट का वो वाला मैस जो कि एक्टिव होगा, जो कि रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होगा। रिएक्टेंट का वो वाला मैस बेटा जो कि हिस्सा ले रहा होगा किसमें? रिएक्शन में। वो क्या कहलाएगा? किसी भी रिएक्टेंट का एक्टिव मैस। ठीक है, एक्टिव मैस को और हम लोग कह सकते हैं कंसंट्रेशन, यानी उस रिएक्टेंट की मिकदार। रिएक्टेंट आपको पता है बेटा कि कोई भी ऐसी स्पीशी जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करती है, जो कि रिएक्शन को इनिशिएट करती है, ऐसी जो स्पीशी है बेटा वो क्या कहलाती है? रिएक्टेंट। ठीक है, तो लॉ ऑफ मैस एक्शन क्या कहता है बेटा कि किसी भी जो रिएक्शन की स्पीड है, किसी भी जो रिएक्शन की रफ्तार है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस रिएक्शन में मौजूद जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके एक्टिव मैसेस के प्रोडक्ट के। यानी जितने भी रिएक्टेंट्स उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, अगर उनकी मिकदार को, उनके एक्टिव मैस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए आपस में, तो वही रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी रिएक्शन की स्पीड होगी उतनी ज़्यादा जितनी के रिएक्टेंट की मिकदार होगी ज़्यादा, और रिएक्शन की स्पीड जो है बेटा कम होगी जितनी रिएक्टेंट जो है उनकी मिकदार क्या होगी? कम। उसको सिंपली आप इस तरह से समझ सकते हो बेटा कि अगर रिएक्टेंट्स की मिकदार होगी ज़्यादा तो इसका मतलब है उनकी आपस में कोलाइन भी क्या होगी? ज़्यादा। कोलाइन जितनी होगी ज़्यादा उतना ही रिएक्टेंट जो है वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा बेटा प्रोडक्ट में। यानी जो रिएक्शन की स्पीड है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जो रफ्तार है वो भी क्या होगी? ज़्यादा। और अगर जो है हमारे पास रिएक्टेंट की मिकदार होगी कम तो इसका मतलब है उनकी कोलाइन भी आपस में क्या होगी? कम। कोलाइन जितनी कम होगी बेटा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में उतनी ही देर से कन्वर्ट होगा, यानी जो रिएक्शन की स्पीड है वो भी क्या होगी? कम। तो यानी अगर मिकदार रिएक्टेंट की ज़्यादा तो रिएक्शन की स्पीड भी ज़्यादा। रिएक्शन की स्पीड का मतलब है बेटा कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाने की स्पीड और रिएक्शन के ख़त्म हो जाने की स्पीड। ठीक है, और अगर जो है प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की मिकदार हुई बेटा कम तो इसका मतलब है रिएक्शन का जो रेट है वो भी क्या होगा? कम। यानी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जो स्पीड है वो भी क्या होगी? कम। ठीक है, और अगर हम लोग जैसे चलो उसको सपोज कर लेते हैं बेटा कि हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे है हमारे पास कि ए प्लस बी वो कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा सी और डी में। आपको पता है कि अगर ए और बी जो है बेटा वो रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं तो वो इस रिएक्शन के क्या होंगे? रिएक्टेंट। और सी और डी इस रिएक्शन के क्या होंगे? प्रोडक्ट। अब इसका मतलब है कि लॉ ऑफ मैस एक्शन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस एक्शन,
हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन यही कहता है कि जो रिएक्शन की स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस रिएक्शन में मौजूद जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके मिकदार के प्रोडक्ट के। ऐसा ही है, यानी यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं बेटा कि अगर इस रिएक्शन की हम लोग स्पीड लिख रहे हैं तो उसमें रिएक्टेंट कौन कौन सा है, एक है ए और दूसरा क्या है बी। आपको पता है बेटा कि जो कंसंट्रेशन है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन सा है, एक तो है ए और दूसरा कौन सा रिएक्टेंट है, बी। ऐसे ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की कंसंट्रेशन के और बी की कंसंट्रेशन के, और उनकी जो कंसंट्रेशन है बेटा उनको आपस में क्या करना है हम लोगों ने, मल्टीप्लाई, यानी उनका हम लोगों ने क्या लेना है, प्रोडक्ट। उनका क्या लेना है, प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर हम लोग ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर ख़त्म करना हो तो हम लोग उसकी जगह पे क्या लगाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करना है तो उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट ए और साथ में बी, ए की कंसंट्रेशन और साथ में बी की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन बनी है ना बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज करते हुए ये जो इक्वेशन बनी है बेटा किसी भी रिएक्शन के लिए, ये कहलाएगी रेट इक्वेशन। ये क्या कहलाएगी, रेट इक्वेशन। और ये जो रेट इक्वेशन में हम लोगों ने कांस्टेंट यूज किया है ना बेटा, ये जो कांस्टेंट है यही कहलाएगा वेलोसिटी कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट यूज किया है बेटा उस रेट इक्वेशन में जो होगा वही क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं बेटा कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है, वो वाला कांस्टेंट, वो वाला जो है वेलोसिटी कांस्टेंट जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं किस में, रेट इक्वेशन में, जो कि हम लोगों ने किसके, कौन से लॉ के अकॉर्डिंगली ड्राइव की है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो उस इक्वेशन में यूज होने वाला जो कांस्टेंट है बेटा वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो अभी हम लोगों ने बात की है रेट इक्वेशन की, कि रेट इक्वेशन में हम लोगों ने कहा कि लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज़ करते हुए कोई भी जो रिएक्शन है बेटा उसके जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसमें मौजूद जितने भी रिएक्टेंट हैं उन सब की जो मिकदार है, उनकी जो कंसनट्रेशन है बेटा, उनका जो एक्टिव मास है उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर रिएक्टेंट कौन सा हो रहा था, एक था ए और दूसरा कौन सा है, बी। तो उनके प्रोडक्ट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया तो वहां पर क्या यूज किया हम लोगों ने, कांस्टेंट। और ये जो इक्वेशन है बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज करते हुए जो हम लोगों ने किसी भी इक्वेशन वो जो है रिएक्शन उसके लिए लिखनी है वो क्या कहलाती है, रेट इक्वेशन। और इसी रेट इक्वेशन में जो यूज किया जाने वाला प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बेटा वही क्या कहलाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। सही है, इसी तरह से हम लोग एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं बेटा, कि कंसीडर कर लो कि हमारे पास एक रिएक्शन है जैसे ए, वही पुराना वाला ए प्लस बी कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, सी प्लस डी। यहाँ पर सपोज कर लो बेटा कि हमारे पास जो ए है ना रिएक्टेंट, उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ए हैं, जो बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं बेटा वो बी हैं, सी के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सी हैं, और जो डी के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या हैं, डी हैं। नंबर ऑफ मोल्स जैसे आपने वो सिंपल इक्वेशन देखी होगी बेटा, किसी के पीछे यहाँ पे रिएक्टेंट के साथ में 1 लिखा होता है, किसी के साथ में 2 लिखा होता है, किसी के साथ 3 लिखा होता है। तो वो बेसिकली रिएक्टेंट से पहले, रिएक्टेंट का जो फॉर्मूला है बेटा उससे पहले जो नंबर लिखा हुआ होता है वो असल में उस रिएक्टेंट के क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पर जैसे ए और बी जो है बेटा वो उसके क्या है, नंबर ऑफ मोल। इसी तरह से सी और जो डी है बेटा वो उनके क्या है, नंबर ऑफ मोल। सी जो है वो सी के नंबर ऑफ मोल्स हैं, डी जो है वो डी के नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो बी हैं वो कैपिटल बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं, और जो ए है वो कैपिटल ए के नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, अगर हम लोग इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ इक्वेशन लिखें बेटा, सॉरी रेट इक्वेशन लिखें, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस रिएक्शन में मौजूद जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन कौन सा है, ए है और साथ में क्या है, बी, और सी और डी इस रिएक्शन के क्या हैं, प्रोडक्ट्स। तो हम लोग ले लेंगे ए की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्क्वायर ब्रैकेट से, और दूसरा वाला क्या है, बी। ये आपने बात याद रखनी है बेटा कि जब भी हम लोग नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं ना, अगर नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं उस रिएक्शन में, उस रिएक्टेंट के साथ में या फिर प्रोडक्ट के साथ में बेटा, तो जो नंबर ऑफ मोल्स है ना वो वहां पर बन जाती है उनकी कंसंट्रेशन की पावर, या फिर वो लिखी जाती है
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी जिसकी भी आप कंसंट्रेशन लिख रहे हैं उसकी जो कंसंट्रेशन है उसकी क्या बन जाएगी, पावर। नंबर ऑफ मोल्स किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, पावर की फॉर्म में या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे जाते हैं बेटा। तो ए जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ए, तो ए की पावर क्या बन जाएगी, ए। बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, बी, तो बी जो है उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, उसकी पावर की फॉर्म में, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करना चाहें हम लोग, तो उसकी जगह पर हम लोग क्या लगा देंगे, इक्वल और साथ में कांस्टेंट। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए बी उसकी पावर बी, ऐसे ही है। ये जो इक्वेशन है बेटा ये क्या कहलाएगी, रेट इक्वेशन, यानी रेट के लिए लिखी जाने वाली इक्वेशन किसके अकॉर्डिंगली, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली। ये हम लोगों ने किसके अकॉर्डिंग लिखी है बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और यहाँ पर जो यूज किया जाने वाला कांस्टेंट है बेटा वो क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या फिर हम लोगों ने इसको और क्या नाम दिया है, वेलोसिटी कांस्टेंट का। अब यहाँ से एक और उसकी डेफिनेशन लिखी गई है बेटा, वो डेफिनेशन ये बन सकती है कि अगर कंसीडर कर लो कि हमारे पास जो रिएक्शन है, हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी 1 है, जो दूसरा वाला बेटा। उसके बाद ये है कि हम लोगों ने ये रेट इक्वेशन लिखी है। अब हम लोग ये सपोज कर लेते हैं बेटा कि जो रेट इक्वेशन है ना उसमें जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखी है, जैसे हम लोगों ने उसमें ए की कंसंट्रेशन लिखी है और साथ में बी की कंसंट्रेशन लिखी है। हम लोग ये सपोज कर लेते हैं बेटा कि उनकी जो कंसंट्रेशन है ए की भी और बी की भी वो है 1। आपको पता है बेटा कि जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हम लोग सपोज कर लेते हैं बेटा सिर्फ कि जो ए है उसकी भी मिकदार जो है वो है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और जो बी है बेटा उसकी भी जो मिकदार है, उसकी भी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखी है बेटा वो क्या बन जाएगी, हम लोग ए की जगह पर भी क्या लिख देंगे 1, बी की जगह पर भी क्या लिख देंगे 1। रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो हम लोगों ने कहा कि वो इक्वल है किसके, के कांस्टेंट। ए की जगह पर हम लोगों ने सपोज कर लिया उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1, बी की जगह पर भी हम लोगों ने सपोज कर लिया कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो रेट इक्वेशन है बेटा वो क्या बन जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी 1 है ये भी 1 है, मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा आंसर। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन अब किसके बराबर हो गया, के। और के हम लोगों ने कहा था बेटा कि के यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट को या फिर रेट कांस्टेंट को। के क्या है बेटा यहाँ पे, वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट। तो यहाँ से बनती है बेटा उसकी दूसरी वाली डेफिनेशन, वो ये है कि अगर हम लोग ये सपोज कर लें कि वहाँ पर जो रिएक्टेंट हैं उनकी जो मिकदार है वो यूनिटी के बराबर है, अगर उनकी जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी के बराबर है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल होगा किसके, रेट कांस्टेंट के या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट के। तो पहली वाली डेफिनेशन ये है बेटा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट इक्वेशन है उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है अगर हम लोग वो लिख रहे हैं तो वो वहाँ पर जो मौजूद है रिएक्टेंट उनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वो जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है ख़त्म करने के लिए हम लोग जो वहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करते हैं वही क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। ये उसकी एक डेफिनेशन है बेटा। और दूसरी डेफिनेशन उसकी क्या है कि जो है हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट वो बराबर होगा रेट ऑफ रिएक्शन के अगर वहाँ पर मौजूद जितने भी रिएक्टेंट हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बराबर हो जाएगी यूनिटी के या फिर 1 के। क्लियर है।